क्या एडमिशन के लिए पेरेंट्स का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे का या फिर बच्चे के पेरेंट्स का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं उम्र की कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन प्री स्कूल यानी कि नर्सरी में कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 4 साल से कम होनी चाहिए और उम्र की जो कैलकुलेशन होगी वो 31 मार्च के आधार पर होगी। प्री प्राइमरी यानी कि केजी क्लास में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 5 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप क्लास फर्स्ट में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 6 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एज के बारे में जानकारी दे दी गई है। अपने बच्चे की एज के आधार पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गलत एज बिल्कुल भी फिल मत करिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन कराना चाहेंगे तो फिर वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट की, और अगर उसमें गलत पाया गया तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। साथ ही पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है। तो आप गलत एज बिल्कुल भी फिल मत कीजिएगा। यहाँ पर बताया है कि एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है 30 दिनों का, और वो स्कूल के जो हेड हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितनी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एज की लिमिट रखनी है। पेरेंट्स जो है वो अप्रोच कर सकते हैं स्कूल के हेड को, प्रिंसिपल को एज रिलैक्सेशन के लिए। एंड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप एडमिशन कराने जाएंगे। पहले तो आप डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ही अटैच करेंगे। अगर अपलोड करते हैं तो फ़ोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल जो भी अपलोड कर रहे हैं वो करना है आपको। अगर आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म को जमा कर रहे हैं तो फिर आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी को अटैच करना होता है। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो फिर आपको स्कूल में जाके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई कराना होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? पहले नंबर पर है राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशू इन द नेम ऑफ पेरेंट्स, मदर, फादर हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के माता पिता का नाम होना चाहिए राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड में, जो भी आपके पास है, राशन कार्ड हो या स्मार्ट कार्ड हो। दूसरे नंबर पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का या फिर उसके माता पिता का। तीसरे नंबर पर है वोटर आईडी कार्ड, पेरेंट्स में से किसी का भी, माता का हो या पिता का हो, दोनों में से किसी एक का भी वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। चौथे नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ और चाइल्ड, यानी कि रेसिडेंट प्रूफ के तौर पे आपको इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या MTNL टेलीफोन बिल होना चाहिए या फिर वाटर बिल या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। माता पिता में से किसी एक का भी होगा तो चलेगा। पांचवें नंबर पर है आधार कार्ड, पेरेंट्स में से किसी एक का भी आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। टोटल 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं। सो गाइज़, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। और अगर आपको अभी भी कोई क्वारी करनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। थैंक यू।